जब आप करेक्ट डॉक्टर से नहीं मिलते हो ना, करेक्ट गाइडेंस आपको नहीं मिलती है, तो फिर यही होता है कि यू कांट बिकम मदर। आपको अपना Then I came to know it's a scam. I was asking for so much of money. My parents were like, भाई हमारी बेटी कहीं ड्रग में तो नहीं चली गई है। मेरे पास चेंज होता था 500 होता था तो मैं 50 समझ के अगर नज़र नहीं आया अंधेरे में तो दे के आ जाती थी। Oh my God. एक और शो सेम डे ऑफर हुआ था मुझे। एकता कपूर was making one show on MTV. एकता कपूर was making something for MTV? Yes. चल लिसन, मुझे बात करनी दो। धक 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 धक। अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलता है You're pregnant and आंसू and then oh my God that moment I can't forget my life. हमारे सेपरेशन की बातें और ये सेपरेशन की बात? हाँ, बच्चे होने के तुरंत बाद प्रिंस को बोलते हुए कहा हम तो डिवोर्स लेने वाले थे यार, हमें बताया नहीं। ये देखिए, आप लोगों को इनकी वेडिंग स्टोरी बड़ी अच्छी लगी और हमें हमेशा से इनसे बात करनी थी, तो हम लोग ले आए युविका को मेल फेमिनिस्ट पे। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मुझे याद करने के लिए। यार मैं आपकी रिंग्स को देख रहा था और मैं एडमायर करना चाहता था कि वाह क्या सुंदर रिंग्स पहनी हुई हो, तो प्लीज मुझे इनकी कहानी बताओ। कहानी छुपा लेती हूँ। ये क्या बात है? नजर ना लगे। जिंदगी जीने के लिए खाना पीना। नो, प्रिंस गिफ्टेड मी। बाय, ग्रेट जॉब। ऑफ कोर्स ही हैज टू। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, जिंदगी जीना बहुत जरूरी है बॉस। बहुत सही बोली यार। मैं कल ही कोई रील देख रहा था जहाँ पर ये लिखा था कि हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि दाल रोटी की कमी नहीं है, हम ये क्यों नहीं बोलते कि यार डायमंड गोल्ड की कमी नहीं है। बिल्कुल 100% 100% बोलना चाहिए, जीना चाहिए, यही तो लाइफ है। सवाल जब तक नहीं सोचोगे, जियोगे, मैनिफेस्ट करो एवरी डे। यस मुझे ये बताओ, लेकिन आज आप ये मैनिफेस्टेशन और इन सब चीजों की बात करती हो, बट जब आप एक छोटे शहर में थी तब क्या वहाँ पे अपब्रिंगिंग कैसे हो रही थी, वहाँ का माहौल क्या याद है? बरौत, इज दैट राइट? आई वॉज बॉर्न इन दैट प्लेस कॉल्ड बड़ौत एंड छोटा सा कस्बा एंड अपब्रिंगिंग, टचवुड आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली जहाँ पे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ही प्यार से नाजू से पाला और उनके सपोर्ट की बदौलत मैं यहाँ पे आ पाई। लेकिन वो जर्नी बहुत अलग रही है। मैनिफेस्टेशन मेरा बचपन में ही शुरू हो गया था एंड तभी तो वर्ड ही नहीं होता था, तब आपको तक पता ही वर्ड नहीं नहीं होता था, लेकिन सपने आंखों में थे। एक ऐड आता था, निर्मा ना 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 ना, वो छोटी सी लड़की आती थी। तो आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ आई वांट टू बी हियर, मम्मी मुझे यहाँ जाना है। What निर्मा इज इक्विवेलेंट टू मैनिफेस्टेशन? मैंने पहली बार सुना है। बट बेसिकली मुद्दा ये था कि मुझे स्क्रीन पे अपने आप को देखना था, तो तब अकल इतनी होती, बहुत छोटी होती थी। सो आई यूज्ड टू से कि मुझे एक बार स्क्रीन पे नज़र आना है एंड वो कहते 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 स्कूलिंग करती रही एंड देन कॉलेज में आई तो लोग मजाक बनाते थे, हो ये हीरोइन बनेगी, यू नो, जस्ट इमेजिन। क्यों ऐसे? ऐसे ही बच्चे होते हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचना, ओ शी विल बिकम एन एक्ट्रेस। और स्पेशली व्हेन अगर आप एक ऐसी छोटी जगह से होते हो जहाँ लोगों को लगता है आपके सपने लिमिटेड हैं, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मेजरली हर घर में यही होता था कि पढ़ाई लिखाई में एवरेज हो। बट आप तो लंबी चौड़ी सुंदर दिख रही हो, मतलब this is post puberty, I'm assuming these looks must have come in then. Touchwood, it has come from my family again, genetics, my Very mom cool. and dad. और Not like the societal beauty standards are complied by, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट में वो निकल के आया हो सकता है, तो सॉरी, आप सब सुंदर हैं, बट हम ट्रेंड हैं एक तरीके से तारीफ करने में। हाँ सुन लो भाई, नहीं युविका, हम मैं आपको बताता हूँ, फेयर स्किन ऑब्सेशन हमारे देश में रहा है यार। इमीडिएटली आई लुक एट यू एंड आई एम लाइक यू मस्ट हैव बीन दिस गर्ल एट ग्रूम कर टीनेज जाते हो, आल्सो। लेकिन आपके जो नए नक्श हैं वो आपके माँ बाप से ही आते हैं। जेनेटिक्स तो होता ही है, आप इग्नोर नहीं कर सकते, पॉलिश कर सकते हो कुछ चीज़ों को। हम अच्छा और अच्छी तरीके से पहनने लग जाते हैं और पॉलिश हो जाते हैं बोलने में, थोड़ा सा बाल वाल बना लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके फीचर्स वही रहते हैं जो आपकी फैमिली से आते हैं। इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके से गॉड ब्लेस करेगा कि मेरा माहौल कहाँ से मुझे कहाँ तक जर्नी में लेके आ जाएगा। उस वक्त ऑफ कोर्स जब मैं बोलती थी तो मुझे लगता था कि पता नहीं मेरा कहना मानेंगे नहीं पेरेंट्स, पर उसमें भी एक जर्नी लगी है मुझे। पहले मैं बोलती थी कि मुझे एयर होस्टेस बनना है एंड मम्मी पापा ने बोला एयर होस्टेस, बिकॉज हर माँ बाप के सपने होते हैं हमारा बच्चा बड़ा होगा तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। हमारे उस टाइम में तो यही होता था। हाँ जी, नहीं बट उस समय एयर होस्टेस बनने वाली महिलाएं भी बड़ी सारी थी हमारी। बॉम्बे आ जाऊंगी, हाँ, ये सोच के आप एयर होस्टेस बनना चाहती थी। फेयर इनफ। and then yeah, applied for Jet Airways, applied for Really? yeah, and then gave interviews and got selected. सहारा के लिए किया था, got selected. I was like यार मुझे ये करना नहीं है, ये तो मैं फंस गई हूँ। Then I said बता के की थी मम्मी पापा को कि no, they were with me and I used to go for my interviews, साथ में जाते थे।
इंटरव्यूज़ के लिए राउंड 1, और एकदम से क्लियर नहीं होता है, आपको जाके इंटरव्यूज़ दे के आने पड़ते हैं, फिर लेटर आता है, देन यू आर शॉर्ट लिस्टेड एंड ऑल दैट, सारा प्रोसेस। तो कहाँ तक पहुंची थी आप? फाइनल, और फिर फाइनल बस, उसके बाद मुझे नहीं करना। ये क्या बात होती है? आपको सिर्फ देखना था कि हो सकता है कि नहीं नहीं, मुझे ये था कि मैं पहुंच जाऊंगी वहां तक। देन दे सेड कि आपका फिलहाल यू नो, योर स्टार्टिंग, आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, दैट यू गोना बी इन दिल्ली। मुझे था यार, मुझे तो बॉम्बे जाना है, इमीडिएटली बॉम्बे जाना है। इसलिए मना किया आप? देन आई सेड मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना है। मैंने कहा चलिए एटलीस्ट इस इंडस्ट्री से रिलेटेबल होगा। इन साउथ एक्स, तो उस वक्त आया हुआ था ऑफ़र ZTV से, तो उनकी टीम ने मुझे देखा और उन्होंने बोला कि वी वांट टू टेक यू इन आवर रियलिटी शो। आई सेड सीरियसली, आई वाज वेटिंग फॉर दिस। प्लीज, नेकी और दिस इज पूछ-पूछ? माय, मेरे पापा का मोबाइल नंबर ये है, अभी के भी फ़ोन कीजिए एंड प्लीज़ कन्विंस करना उनको। कि भाई मेरा और वो अपना कर लिया, अब आप करें बाकी शुरू में सब। सोचेंगे, he'll take time, बट प्लीज़ उनको बोलना कि आप भी हमारे साथ आओगे। एंड दे सेड द सेम थिंग, ही अग्रीड, एंड यू वोंट बिलीव, बट सेम पहली बार डे में मान गए थे पिताजी? दे कन्विंस्ड माय फादर। ये सिनेस्टार की खोज था? जी, और वाह। एक और शो सेम डे ऑफर हुआ था मुझे। एकता कपूर वाज मेकिंग वन शो ऑन MTV। What? Yes, एकता कपूर was making something for MTV? yes, When? I long back. So हमारे पास पीछे क्रूज में चंदू भाई हैं जो MTV में उस समय काम किया करते थे, जो जोर से मुंडी हिला के पुष्टिकरण कर चुके हैं इस बात है ना, MTV पे कितनी मस्त कितनी है जिंदगी। See, पुष्टिकरण। हाँ, तो Thank you, उन्होंने चंदू मुझे भाई। बुलाया एंड उन्होंने बोला कि ये व्हाइट सूट में एक लड़की खड़ी है एंड आप लिटरली रास्ते से ऑडिशन नहीं पिकअप हुई हो कि ये जो है लड़की बड़ी अच्छी लग रही है? यस यस। वाह यार, ये बड़ा होता था उस समय में। ये 2090 के अंत और 2000 की दशक की बात हो रही है, तो ये स्ट्रीट कास्टिंग बोलते हैं हम इसको। यस, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि वी वांट टू गिफ्ट यू फोन, हमने आपको चूज किया है। दे गिफ्टेड मी सोनी, सोनी का एक फोन आता है, एरिक्सन? एरिक्सन। ओह, that was a cool phone. या इट वाज अ कूल फोन, जिसको मैंने बॉम्बे में आते ही ऑटो में खो दिया। आई हैव यूनिक स्टोरीज, मतलब एनीवेज। तो कौन साल में आप आई थी मुंबई? 2004 के एंड में। तो आप पहले अकेले आई थी, फिर मम्मी आ गई? नो, सो आई केम विद माई फादर एंड उसके बाद हम लोग, दे गिव अस दिस फैसिलिटी जहाँ सब कंटेस्टेंट रहते थे। देन हम लोग फॉर 6 months वहाँ थे। उसके बाद शो ओवर हुआ, हम लोग फिर बाहर शिफ्ट हो गए। देन आई वाज लुकिंग फॉर अ प्लेस। जहाँ मैं शिफ्ट हुई थी वहाँ पे माई मॉम वाज क्यूरियस, तुम कहाँ शिफ्ट हुई हो, एंड वी डोंट नो। एंड एवरी डे आई वाज आस्किंग फॉर, एवरी वीक आई वाज आस्किंग फॉर सो मच ऑफ मनी। माई पेरेंट्स वर लाइक, भाई हमारी बेटी कहीं ड्रग में तो नहीं चली गई है? बट आपको रियलिटी शो में पैसा मिला था? ना, उसमें कोई पैसा नहीं नहीं, मिला? कोई पैसा ओके, नहीं। तो ट्रेनिंग पॉकेट मनी टाइप? इट वाज अ ट्रेनिंग फॉर अस बेसिकली। आप कहाँ से आए हो, आपको डांस ट्रेनिंग मिल रही है, एक्टिंग ट्रेनिंग मिल रही है, इंडस्ट्री के दिग्गज सेलिब्रिटीज़ आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं। सो इट वाज फॉर अस एंड फेम। आई थिंक फर्स्ट रियलिटी शो, इतना बड़ा रियलिटी शो था तो क्रेजी फेम था। रियलिटी शो से बाहर आए, रहना शुरू किया। कहाँ रह रहे हैं? दोस्त के यहाँ। तो माई मॉम सेड कि भाई किस दोस्त के यहाँ रह रहे हो, बात कराओ। सो फॉर माई मॉम इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू मेक आउट। तो मेरे फादर ने बोला कि यार हर वीक वो पैसे मांग रही है एंड इट्स नॉट नॉर्मल जिस तरीके से है। आस्किंग फॉर टू मच ऑफ मनी। क्यों मांग रही थी आप पैसे, if I may ask? बिकॉज आई यूज टू स्पेंड, अगर इफ़ आई एम हायरिंग अ कैब और ऑटो तो वो मेरे साथ ही रहता था एंड उसका मीटर चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। आई यूज टू फील ये तो अपने घर का है। ये कुछ अलग ही प्रॉब्लम है भाई। सो मेरे पेरेंट्स ये सोचा नहीं करने का, देखिए। सो ये I चीजों mean, if you में can, you I was- should, maybe, I don't नहीं know. नहीं, आई डिडंट नो, आई Yeah. वाज टू न्यू। तो अब बेवकूफ बनाए जा रहे थे, मैं बने जा रही थी। नहीं, आप भी बोली होंगी भाई आप रुकिए मैं आती हूँ, तो वो हाँ, रुकेगा ना भाई आदमी। हाँ, बट रुकने के बाद बोलना पड़ता है ना कि मीटर बंद कीजिए। नहीं, वो क्यों? अगर आपके लिए वेट कर रहे हैं तो बंद नहीं करेंगे, उनका हाँ, तो काम उनका है। तो चलता था अभी 3-4 घंटे, फिर यहाँ से अब वहाँ जाना है तो वो तो ऑन ही रहता था रोज। हम देखिए युविका जनरली ये समझ के को लेते हैं कि किसी ने आपके साथ कुछ अनटूवर्ड किया है, कुछ दुर्व्यवहार किया है के रास्ते में। ये तो कुछ अलग ही कहानी निकली। दैट्स फिर मेरा वो जो फोन जो था मिला था मुझे गिफ्ट, वो मैंने ऑटो में ही गायब कर दिया। कितनी बार होता था कि मेरे पास चेंज होता था, 500 होता था तो मैं 50 समझ के, अगर नजर नहीं आया अंधेरे में तो दे के आ जाती थी। Oh my God. Yeah, I was
stupid, I believe. No, fair. I mean, that's your learning, and I'm not judging. Yes. We don't call anybody to judge over here. कि आज, as of today years old, I realized you were also in a Himesh Reshamya song. Yes. And I was like, अरे ये गाना तो 100 बार सुना है. Yeah. ये लड़की जिसकी शादी हो रही है यही है. तो वो कैसे हुआ था फिर? Normally, audition, there was some audition happening. Prashant Chadda and his sister Rupa Chadda, who's now very, very close to me. They're sweet, sweet brother and sister. So they were making song and back to back Himesh Reshamya के गाने बहुत hit हो रहे थे. So they were casting for new faces that time. So I went there and met them. And same time when ये गाना हिट था ना, तेरा 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 सुरूर, उसके बाद एक एल्बम आई थी तो उसमें से पूरे एल्बम में आपने? Yes, yeah. मतलब आप भी हैं और दीपिका भी हैं? Same time, yes. It was same phase of our life. So तो आप दीपी से मिली नहीं थी ऑडिशंस के दौरान? No, we used to sit. Of course, एक proper everyday basis का एक बार shoot हो जाता है, then you become friends and all that. She was also doing a song, so एक वो बन गया था. लेकिन audition, I didn't see her giving audition. It was a normally meeting basically, not audition. They अच्छा, were just आपकी भी meeting. मीटिंग हुई थी. टैलेंट वर्सेस लुक वाला बैटल हुआ आपके साथ इंडस्ट्री में जब आई? Oh, बहुत ज़्यादा हुआ है. You're too sweet. You're too young. हैं जी? हाँ, too. तो उससे मतलब क्या फर्क looking पड़ता है? for the role. ओह. Yeah, too sweet girl. No. I mean, you're looking too young for this role. तो आपने ओम शांति ओम के लिए ऑडिशन किया था? Luckily, audition नहीं किया था. She called up and she met me and she has actually she saw me long back in my ads and she was like मैंने तभी सोच लिया था कभी ना कभी इस लड़की के साथ काम करूँगी. And thankfully उस वक्त मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी. तो जैसे उन्होंने मुझे बोला there's a film with Shahrukh, I said I'm gonna do this. सवाल. Yes. कई चीजें आपकी और डीपी की लाइफ में एक साथ हुई हैं, क्यों? मेरे को पूरा विवरण बताइए ना. I don't know. अब आप ही लोगों से सुनती हो तो मुझे लगता है कि हाँ ये सिमिलर हैं. तो हिमेश भाई का म्यूजिक ये- एल्बम साथ हुआ, फिर ओम शांति ओम पहली पिक्चर साथ हुई, फिर बच्चे एक ही साल पैदा हुए. कुछ भी प्लान नहीं था बट अमेजिंगली ये सारी चीज़ें साथ साथ नज़र आती हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग वी वर सपोज टू रिवील इक्लीन अभी द डे यू तो वोंट बिलीव. दुआ और आपकी बेटी एक साथ पैदा हुई, मतलब एक ही टाइम, एक ही साल. नहीं there's a time difference, मंथ का डिफरेंस है बट हम लोग रिवील करने वाले थे. ट्रस्ट मी. If you would have done the world would have been like now you're just एंड वी following the हैड टू steps. स्टॉप आवरसेल्फ. या अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है. हमने सबको बोल दिया था हम रिवील कर रहे हैं. देन नेक्स्ट डे वी सी एवरीवेयर. आई वाज लाइक ओके. मैंने कहा प्रिंस रुक जाओ नहीं तो लगेगा. ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि पहली चीज क्या बात हुई होगी प्रिंस से आपकी, आपको याद है क्या? Like what was the first conversation you had? I looked at him. I was like, common friend said कि आप दोनों जाइएगा शो में. He's very good. वो हमेशा रियलिटी शो जीतता है. अच्छा, तो पहले से बात हो रखी थी? No, so 2-3 घंटा 4 घंटा पहले he came with his friend and he said, he called up. He said, Yuvi, most important, you have to meet me before you leave. I said, all okay. He said, नहीं बस 2 मिनट के लिए मिल लेना. So मैं अपनी बुरी हालत में शॉर्ट्स नाइट सूट डाला हुआ है, ऑयल लगा हुआ है बालों में बहुत सारा. आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड. हाँ ठीक है, मैं घर के नीचे आ गई. मुझे एक लड़के से मिलवाना है, ये भी रियलिटी शो में जा रहा है और ही विल सपोर्ट यू. आई सेड आई डोंट नीड एनीवन सपोर्ट. मैं ये कौन मिलवा रहा था? I don't want to take it. Don't Oh no, there's a Cupid that we don't know about. Wait, what? I was reading in between lines. Then that's how I even got curious कि कोई है बीच का पार्टी. So then and he'll be abusing me once he'll see me. मेरा नाम नहीं ले रही है. So nothing. So मिलवाया and then he said मिलो, he'll support you. In fact लंबा जर्नी हो जाएगा if you guys team up. इनफैक्ट मुझे अच्छा लगेगा इफ यू गाइस प्ले लाइक यू नो लव. हाँ थोड़ा लव ट्रायंगल. आई वाज लाइक हेलो ये तो मुझसे नहीं होगा. ट्रायंगल तो बाद में हो गया लोगों के हिसाब से, बट लव एंगल ये नहीं होगा मुझसे और मैं 1 वीक में वापस आ जाऊंगी. ये शो मुझे नहीं लगता मैं इतना लंबा खींच पाऊंगी. ही वाज लाइक नो शी इज डैम स्वीट. नो नॉट माय टाइप्स. एंड देन मैंने प्रिंस को देखा मैंने कहा ये नहीं. इंटरेस्टिंग. हाँ एंड देन आई वाज लाइक नो ही इज टू यंग. और ये स्प्लिट्स विला वाले लड़के तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं. So yeah, that was the first time we met. Look at my life now. कितने साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे इस बार? 8 years now. 8 years. Congratulations. Thank you. बहुत सुंदर. इनकी वेडिंग स्टोरी का लिंक नीचे डाल दिया है, जाके देख ले, बहुत क्यूट एपिसोड है.
बट आप जब नजबलिए जीत रही थी तब उसके बाद कैसा टाइप का सैलाब आया? बहुत प्यारा सैलाब था, मेरा बेस्ट टाइम था प्रिंस के साथ लाइफ में। साथ में सारा दिन साथ में टाइम स्पेंड करते थे, डांस करते थे, मस्ती करते थे, खाना पीना। और एक नॉन डांसर और डांसर कैसे बनता है मेरे लिए, और एक डांसर नॉन डांसर कैसे बनती है। ओह माय गॉड, मेहनत करने में प्रिंस कभी पीछे नहीं रहता है। एंड जीत बट गए ऐसा हम। ऐसे वाला नहीं होता था कि यार आप उन्हीं को देख के समझ रहे हो कि यार क्योंकि ही इज गॉट द मूव्स? आई यूज टू फील टायर्ड एंड वाज लाइक, अगर हम लेटे हुए थक के आ गए हैं 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं इतना लेट, उसके बाद भी इज लाइक बेबी वो स्टेप कैसे थे बताना। मैंने कहा भाई सुबह बात करेंगे, सो जा। इज लाइक नहीं ऐसे था, नहीं मैं अपने नहीं तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ, तुम भूल ना जाओ। वो ज्यादा कंपेटिटिव है कि आप? ओह हिम, दैट मेक्स सेंस ना, क्योंकि रात के 2-3 बजे मैं सो जाता। सुबह बात करेंगे। नहीं 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 तुम भूल जाओगी ना, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। इन द कार ऑल्सो वी आर गोइंग टू सेट दिस, लाइक ये वाला कैसे था स्टेप इसका, ये साथ में कर रहे हैं। ओके, सो इज वेरी क्लियर। घुस जाता है तो फिर नहीं निकलता बाहर उस चीज़ से जब तक उसके हाथ में एक ट्रॉफी ना आ जाए। आई एम श्योर। बहुत बड़ा फेज सेकेंडरी जो आपकी जिंदगी का है उसमें आईवीएफ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, क्योंकि बच्चों का प्रेशर आ रहा था क्या, और किसको ज्यादा जोर से आए थे बच्चे? मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से आए थे, वो भी प्रेशर की वजह से आए थे, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। प्रिंस वॉज वेरी रिलैक्स्ड कि हो जाएंगे हो जाएंगे। एक तो ये रीज़न था, जब आप करेक्ट डॉक्टर से नहीं मिलते हो ना, करेक्ट गाइडेंस आपको नहीं मिलती है, तो फिर यही होता है कि क्या हुआ था, प्लीज अगर आप कुछ विस्तार नहीं। में शी बता सेड सकें। आप यू कांट बिकम मदर, आपको अपना एग्स डोनर से लेने पड़ेंगे एंड ऑल दैट। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। कुछ टेस्ट हुए थे क्या आपके? टेस्ट, हाँ टेस्ट कराए थे। तुम फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग समझाता हो क्या टाइप का टेस्ट होता है ये? सो बेसिकली आपकी एग क्वालिटी देखी जाती है। ठीक है। एग्स हैं AMH, उसमें देन आपके एग्स की क्वालिटी, कितने एग्स बन रहे हैं और कितने नहीं बन रहे हैं, उस हिसाब से देन आपको डॉक्टर ट्रीट करता है कि आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड शी सेड कि आपको तो एग्स डोनर से लेने पड़ेंगे, क्वालिटी बहुत कम है। एज कितने साल की थी आप? 38। एंड आई वाज लाइक अरे बाप रे, ये क्या हो गया लाइफ में। और जिस चीज़ में आपको नॉलेज नहीं होती तो और ज़्यादा आप डाउन नहीं, फील हम करते हो। मेडिकल प्रैक्टिशनर का ही ज्ञान देते हैं हमारी ऑडियंसेस को। आई डेंट हैव नॉलेज। अब मुझसे कोई पूछे तो मैं सामने वालों को एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ कि भाई इन चीज़ों में मत पढ़ना, टेक योर टाइम। तो सोसाइटी सेकंड ओपिनियन इज व्हाट यू रेकमेंड। वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर गट फीलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो गट फीलिंग तब आपको ऑफ आई थी? और समझ ही नहीं आ रहा था, उस डॉक्टर ने मेरा मोराल इतना ज़्यादा डाउन कर दिया था, लाइक मुझे अपने आप पे डाउट होने लगा था कि ये हो क्या रहा है। एंड साइड बाय साइड प्रिंस इज सेइंग कि यू नीड टू पैनिक, रिलैक्स। हाँ, तो बट बहुत शॉकिंग पैनिक हो खबर रही है हो, योविका। कॉन्फिडेंस वॉज ज़ीरो मेरा। मतलब कितना एक अच्छा डॉक्टर आपकी लाइफ में एक गाइड होना बहुत ज़रूरी है, आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। एंड प्रिंस इज़ लाइक नहीं, एंड आई थिंक हमें किसी और डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसे नहीं, शी इज़ राइट। एक कुडोस टू प्रिंस यार। अच्छी बात बोले वो। ही सेड दैट। एंड हम नेचुरली ट्राई करते हैं, ऐसे नहीं, शी सेड राइट, मेरा एज का भी फैक्टर है ये। ही सेड नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं, बट मैं सुनने को तैयार नहीं थी। उसने मेरा जो कॉन्फिडेंस डाउन किया डॉक्टर ने। उससे पहले आप लोग ने नेचुरली ट्राई नहीं किया था? I was so surprised. I used to tell Prince कि whenever ovulation time is around, या तो you are busy or else I am busy. Mostly he's traveling, and I can't say no because of course वो commitment. commitments। So और ऐसा नहीं कि जानबूझ के कर रहे थे, ये हो ही रहा था एवरी टाइम। एक्सपेक्टेशन सबको रहती है बच्चे के लिए, फैमिली में सबको, कोई डायरेक्टली नहीं बोलता बट यू नो सब इनडायरेक्टली तो सभी बोलते हैं हमारा मन है एक दिन होगा, खुशखबरी कब दे रहे हो? खुशखबरी। भाई वो प्रेशर भी एक अलग होता है। सवाल। फर्स्ट ट्रायल वाज देयर, फर्स्ट पिकअप वाज देयर। तो इसमें कितना खर्चा होता है? इस अराउंड 2.5। तो 2.5 लाख इज द फर्स्ट खर्चा? नो बट वो खर्चा था विद द रॉन्ग डॉक्टर। ओह डैम। यस, जिसमें आपके इंजेक्शंस लग रहे हैं, आपको स्टमक पे, थाई पे रोज इंजेक्शन लगते हैं आपको मेंटली सुकून में रहना बहुत ज़रूरी है, आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बट आप तो स्ट्रेस में थी कि आप कभी बच्चा नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। बट फाइनली जब पिकअप का डे आया, उस दिन उन्होंने मुझे पूछा हम आपको एनेस्थीसिया देंगे एंड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, अगर आप नॉर्मल सेंस में नहीं आते तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इतना जोर का कैसा है एनेस्थीसिया? हाँ एग्जैक्टली, तो मैंने भी यही पूछा, तो कहते हैं अब ये जो है सो है। देन आई सेड आई वांट टू मीट प्रिंस। सो मैंने कहा दिस इज़ द थिंग दे आर सेइंग, तो ही इज़ लाइक लीव इट, वी डोंट टेक रिस्क। बट अभी तक आप 2.5 लाख रुपए दे चुकी हैं। अब हो चुका है वो वेस्ट।
और इंजेक्शन जो आपके बॉडी के साथ रिएक्ट कर रहे थे क्या किसी Waste. प्रकार से? रिएक्ट कुछ नहीं, वो बॉडी में चल रहा था, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे थे. इट्स लाइक यू आर काइंड ऑफ प्रेग्नेंट. आपके सारे वो सिम्टम्स बॉडी में होते हैं जब आप प्रेगनेंसी में होते हो. तो मूड स्विंग्स हो रहे थे क्या? कंप्लीटली ब्लोटिंग एक्सेट्रा? कंप्लीटली सब चल रहा था बॉडी में. ड्रॉप किया आइडिया, बॉडी में इंजेक्शंस कंप्लीटली जा चुके थे एंड टुक अ ब्रेक. बट मेंटली मेरा कॉन्फिडेंस, मेंटल हेल्थ वाज गोइंग डाउन डाउन डाउन. देन फाइनली आई मेट वन डॉक्टर. थ्रू माई डॉक्टर ही सजेस्टेड कि शी इज़ गुड. तो यंग गर्ल, वेरी नाइस. फर्स्ट थिंग व्हेन आई शोड हर माई टेस्ट रिपोर्ट, शी सेड कुछ भी नहीं है ये, क्या है, सब कुछ तो अच्छा है. ओ गॉड, दैट वन लाइन चेंज्ड माई लाइफ. उधर ही टूट गई होंगी आप, मतलब उधर ही रो पड़ी होंगी? लाइफ चेंज हो गई मेरी. वो होप जो मुझे डॉक्टर ने हाँ, ये दी, खुशी के आंसू हैं. खुशी के आंसू. आई वाज लाइक व्हाट, शी इज, यू आर हेल्दी, हु सेड दिस, क्या है ये? देन आई केम टू नो इट्स अ स्कैम. नहीं यार. यस, IVF यू हर दूसरी जगह एक सेंटर खुला हुआ है और कितने मासूम लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि राइट जगह आपको कहाँ जाना है. बट ये तो फिर डेटर कर देगा लोगों को IVF सोचने के लिए भी. और IVF आने वाले टाइम में अब तो इट्स गोना बी, इट हैज़ बिकम कॉमन नाउ. फिर कितना समय लगा आपको बच्चा होने में? अगेन अमेजिंग स्टोरी. जब फाइनली पिकअप 4 बार हुआ, फाइनली जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना था, सो ऑन माई बर्थडे, बिकॉज इतना ज़्यादा जाके इंजेक्शन लगवा के बॉडी में, मैंने कहा यार मैं 2-3 साल ऐसे निकाल दिए, मुझे ब्रेक चाहिए. एक सेकंड 2-3 साल लग गए सारे प्रोसेस में? आई टुक ब्रेक. नो, आई कांट वन साइकिल आप, मैं लगातार इंजेक्शंस नहीं लगवा सकती ना. आई टुक ब्रेक. कुछ महीनों का ब्रेक लिया, फिर दूसरी साइकिल ट्राई की, फिर ये ब्रेक जरूरी ले होता लिया. है ब्रेक लेना बीच में, और इसकी वजह से पीरियड साइकिल इफेक्ट होती थी हर बार? ऑफ कोर्स पीरियड साइकिल इफेक्ट होती है, आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे. इट्स लाइक यू आर प्रेग्नेंट, एवरी टाइम यू आर टेकिंग इंजेक्शंस ऑफ हार्मोन्स. सो फॉर 3 years यू वर आई टुक ऑलमोस्ट टाइम प्रेग्नेंट. ब्रेक. यस. सुन लो भाई, मर्दों को ये सब नहीं करवाना होता, इसीलिए मैं इमोशनल अपीवल में अंदर जूझ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं समझ सकता कि आप 2-3 साल इस इरेगुलर पीरियड्स आल्सो, यस, इट वाज टफ. एंड लेट्स अज्यूम 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए पर पिकअप लग रहा है, तो दैट इनटू 4 आल्सो. अभी तक तो मैं मेंटल बैंडविड्थ पे नहीं आया हूँ, क्योंकि आपको हर बार पिकअप के बाद लगा होगा कि खुशखबरी मिल सकती है. हर बार. बट ट्रांसफ़र मेरा एक ही बार हुआ है. ट्रांसफर तक तो चौथी बार पे आ गए. हाँ. इस समय काम का क्या चल रहा था? वर्क फ्रॉम होम, व्लॉगिंग, सिर्फ व्लॉगिंग चलती थी टू डाइवर्ट माई माइंड. इस समय प्रिंस कैसे थे? ही वॉज देयर विद मी एंड एवरी टाइम ही वॉज लाइक किन चक्रों में घुस रही है यार. वो गिव अप कर चुके थे? नेचुरल नहीं, गिव अप नहीं. ही प्रिंस इज समवन गिव अप तो नहीं करता है, बट ही वाज सपोर्टिंग मी बिकॉज मैं बहुत एडमेंट हो गई कि अब इसी से कराना है. बिकॉज मेरा दूसरा साइट मुझे दिख रहा था कि हमारा टाइम मैच नहीं करेगा. वो भी था. मैंने कहा मैंने देख लिया है आई थिंक, और ये लेट पे लेट होता जा रहा है, एक बार फ्रीज़ करा के रख लेते हैं. अब जब फ्रीज़ करा के रख लिया, देन आई वाज लाइक रिलैक्स्ड. पहले एम्ब्रियो बना तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि नॉट दैट ग्रेट क्वालिटी. आई वाज लाइक फिर दोबारा आई हैव टू गो थ्रू द साइकिल. शी इज़ लाइक आई थिंक सो. आई वाज लाइक मेरे अंदर हिम्मत नहीं है. हाँ, मैं वही सोच रहा था, हिम्मत कहाँ से ला रही थी आप? नहीं मेंटल है, बैंडविड्थ? अब नहीं है, अब नहीं है. आई एम डन. एंड शी वाज लाइक ओके लेट मी ट्राई, थोड़ा बूस्ट करके इफ़ आई कैन डू. So she did that and one day on my birthday she called up. She's like तुम तो फ़ोन ही नहीं करती हो बिल्कुल भी, बेबी नहीं करना है क्या? मैंने कहा करना है, बट मेंटली प्रिपेयर्ड होके करना है, कि बॉडी वाइज आई वाज लाइक. तो शी इज़ लाइक अभी बर्थडे भी आ गया, तो हम लाइक ओके प्रिंस के बर्थडे के आसपास हम एम्ब्रियो ट्रांसफर ये करते क्या हैं. बर्थडे के आसपास करती सुनो, हैं? तो शी इज़ लाइक कम एंड मीट मी ना एटलीस्ट. शी कन्विंस्ड मी. Within second day I was with her. She transferred embryo and she was transferring. She's like embryo बहुत mind blowing नहीं है, good but not extremely good, because मैंने मना कर दिया था आगे बनवाने के लिए. So I hope it should work. मैं लेटी हुई थी and she's transferring. उस टाइम anesthesia नहीं लिया, इतनी आदत हो गई थी. She's like are you okay without anesthesia? I'm okay now. Injections तो मुझे ऐसे लगते थे हाँ ठीक है लगा लो, क्या है, इतना बॉडी यूज्ड हो गई थी. एंड देन एक फ़ोटो, एक पेंटिंग लगी हुई है वहाँ पे उनके क्लिनिक में, OT में, तो जिसमें एक छोटे से एग और स्पर्म से, एम्ब्रियो से धीरे धीरे बेबी कैसे फॉर्म होता है अंदर आपके, एंड देन फाइनली बेबी बन जाता है. एंड तो आई वाज लाइक यार ये नाउ शी इज़ डूइंग फर्स्ट स्टेप. मैं यहाँ हूँ, यहाँ से चलते चलते एंड आई एम जस्ट चैंटिंग मंत्र.
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने कहा भोलेनाथ जी। एंड मैं उठती हूँ, शी इज़ लाइक होपफुली युविका, होपफुली। शी इज़ नर्वस एंड आई डोंट नो, आई एम लाइक आई एम हैविंग बेबी from now only. I'm telling you, I have blind faith. She's like, are you sure? He's like मैं साइंस की बंदी हूँ, अभी मैं सिर्फ You know, she साइंस saw करके my हटी हूँ confidence. और इमीडिएटली आप फेथ Yeah, लाई I'm like, है। yeah. And then I left for home and then resting for 14 days. Proper rest करना था, जिसमें मैं डांस कर रही हूँ प्रिंस के साथ, रील बना रही हूँ। ये शायद नहीं करेगा, बट जितने मेडिकल प्रैक्टिशनर देखे वही बताए, मैं तो जजमेंट पास कर रहा हूँ। I'll show you one reel in red color suit where हम लोग दोनों एक दूसरे को परेशान करके रील बना रहे हैं, मैं और प्रिंस। वहाँ पे मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर कैसे पता चला? नेक्स्ट डे हमने टेस्ट कराया एंड मैंने होम टेस्ट किया था जिसमें नेगेटिव आया दोनों बार। सो मैम, आई एम प्रिपेयरिंग माई माइंड एंड आई एम टेलिंग प्रिंस, मैंने कहा प्रिंस को बहुत बुरा लगे। प्रिंस लाइक आई डोंट थिंक सो, मैंने अभी गूगल पे पढ़ा है एक बार ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। एंड देन इज कॉलिंग डॉक्टर, शी इज लाइक या ब्लड टेस्ट, वी डोंट ट्रस्ट ऑल दिस यू नो थिंग्स। ही इज लाइक देखा, तो ही इज़ थिंकिंग अबाउट मी दैट आई शुड नॉट फील बैड एंड आई एम थिंकिंग अबाउट हिम कि उसको इमोशनली ब्रेक डाउन ना हो जाए। सो दोनों एक दूसरे को खुश करने में इनडायरेक्टली लगे वो हुए। अच्छी बात है, चलो बहुत ही सुंदर बात है। सो इज़ लाइक देखना, टेंशन मत ले, देखना बहुत अच्छा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा दिल बोल रहा है, मेरा दिल बोल रहा है, दिल छोटा मत करना, दिल छोटा मत करना। घर पे बुलाया ब्लड टेस्ट वाले को, Very cool. ब्लड लिया एंड बोथ आर फाइटिंग जस्ट बिकॉज कि अगर नेगेटिव आए तो उसका दिल ना टूटे, मुझे बताना। सो हम लाइक मेरा फ़ोन नंबर लो, प्रिंस लाइक मेरा फ़ोन नंबर, वहाँ हम लोग लड़ रहे हैं। एंड उसने प्रिंस ने दिया टिप, मेरा नंबर है। अब टेस्ट आ गया, आई हैव नो आइडिया। प्रिंस ने मुझे बुलाया और प्रिंस ने बोला 1 सेकंड सुनना, 2 मिनट। आई डोंट नो व्हाट आई फेल्ट, आई एम लाइक ओ आई थिंक रिपोर्ट्स आ गई हैं एंड ही वांट्स टू टेल मी आराम से कि मैं ब्रेक डाउन ना हो जाऊँ। ही इज़ कॉलिंग मी इन द रूम। मैंने कहा शिट यार, और वो भी रोएगा और मैं इस माइंडसेट से जा रही हूँ कि अब मुझे प्रिंस को संभालना है, अपने आप को तो मैं बाद में देख लूँगी, लेकिन उसको बुरा कितना लगेगा ये बताने के लिए कि नेगेटिव है। तो यार उधर मुझे बेबी सुना 1 सेकेंड। मैंने कहा हाँ टेल मी, आई एम इग्नोरिंग हिम। अच्छा लिसन, मुझे बात करनी है 2 मिनट। मेरी थक 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 थक, और मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलता है वी आर प्रेगनेंट। आई कुडंट बिलीव बिकॉज मेरा माइंड सेट उसको नॉर्मल करने में था कि मैं उसको बुरा ना लगे। हाँ, माइनस पे चल रही हो, 0 पे प्लस पे चले गए हैं। वो प्लस पे चला गया। अब दोनों, आई वाज लाइक व्हाट, वी आर प्रेग्नेंट एंड आंसू। एंड देन ओ माय गॉड, दैट मोमेंट आई कांट फॉरगेट इन माय लाइफ। When you will have this moment, you will realize I this. have no idea. I'm just like in your story right now thinking Oh कि ये God. पिक्चर है। आप लोगों की कहानी में एक पिक्चर वाली पूरी Oh, साज है। And आप लोगों की फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी रही? it was not normal. It was cesarean because मुझे चाहिए था पर्टिकुलर टाइम से नंबर पे, वो नहीं हो पाया बिकॉज थोड़ा सा पहले आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। पेन शुरू हो गया था मुझे, तो मुझे डॉक्टर ने पहले प्रिंस को बोला था कि बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और बेहोश हो जाते हैं, आर यू श्योर? ही वाज लाइक नो। तो मैंने कहा आई एम श्योर ये जाएगा अंदर। लाइक मेरी क्यों ऐसे ही थे, मैंने कहा आई एम श्योर ये अंदर जाएगा। नहीं, बट एक खबर ये भी आई हुई थी कि प्रिंस नहीं थे वहां पर, ऐसा सब वो क्या था? वो कहाँ से आया था? मिसअंडरस्टैंड, ये क्या बकर है? फिर ये ऐसी कहानियां कहाँ से आती हैं, मुझे समझना है। पता नहीं। सो इट वाज फनी, इट वाज लाइक बेबी मैं नहीं देख पाऊंगा। मैंने कहा देखना पड़ेगा। चलो, बट ही वाज देयर। बट आप वीलॉग कर रही थी, फिर उसके बाद निकल के अंदर से रूम से वो कहाँ से हिम्मत पा रही थी आप? मेमोरीज, टाइम वापस नहीं आता। तो कितने टाइम बाद आप वीलॉग कर रही थी? मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और नॉर्मल सेंस में आई। मैंने कहा फ़ोन पकड़ाना, हेलो। आज मैं देखती हूँ ना अपने आप को, अच्छा लगता है। एक सेकेंड Yeah. मेरे को प्लीज टाइमलाइन बता। बेटी कितने बजे पैदा हुई है, दिनांक और मेरा वीलॉग कब कर रही है, दिनांक? एक्चुअली मेरी हाफ बॉडी नम थी, मैं कंप्लीट तो नम थी नहीं। ये क्या जस्टिफिकेशन है? सो आई कुड डू। इस पूरे प्रक्रिया में आईवीएफ में 3 साल करीब 10-12 लाख, कम ओनली, नॉट 10-12। तो पहली बार 2.5, फिर अगर आप 1.5 पकड़े तो 6 और is 8.5 lakh there only, हाँ दिस मच, या around 8 to 9 lakhs. Apart from the mental bandwidth जो लगी आपकी, टाइम जो लगा, वो ज़्यादा बड़ा है। पैसा दोबारा आ जाता है, लेकिन मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग जिसमें मैंने बार बार अगर मैं ऑपरेशन के लिए मैंने
जाने से पहले एक दिन पहले लिटरली आई डिडंट नो कि मैं अगले दिन ही मेरा ऑपरेशन हो जाएगा. आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. मैं लिटरली वीडियोज़ देख रही थी कि फर्स्ट लेयर कटती है, सेकंड लेयर कटती है, थर्ड लेयर कटती है. ओके, बेबी ऐसे बाहर YouTube के आता है. जमाने में जिंदा होने के फायदे बोले या नुकसान? नुकसान आई डोंट नो, कुछ लोगों की हिम्मत नहीं होती है, ब्लड देख के उनको डर लगता है. बट आई थिंक निकल गया टाइम. टफ था, बट टफ बाद में लगा मुझे. जब एनेस्थीसिया में होते हो ना, तब आपको नहीं इतना पता चलता है. हाफ बॉडी. I'm sure, yeah. सो आई वाज एंजॉयिंग. बच्चा पैदा कर दिया, कोई दिखाई नहीं रहा है मेरे को. बच्चा लेके प्रिंस इधर से उधर भाग रहा है. मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा. खुद शिवर कर रहा है मेरा बच्चा. अरे मुझे दिखा दो, मैंने पैदा किया है. बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट. Hey, So that's so cute, cute. yeah. That's So so cool. cute, so Congratulations, cute. though. Thank you. Wow, it's a very emotional story. तो मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, आप जी के हटी हैं. मैं यहाँ पर पूरा हैवी हो रहा हूँ. स्पिरिचुअलिटी जो आपने शिव जी की बात की मुझे बहुत सुंदर लगी. तो वो कब पाई स्पिरिचुअलिटी, और वो इंक्लूजन कितना हेल्प किया हो सकता है? आई थिंक स्पिरिचुअलिटी ने ही मेरी लाइफ संभाली है विद टाइम. जब आप चीज़ें छोड़ देते हो ना, सरेंडर कर देते हो, तब मैजिक होता है. शिव भक्ति रही है हमेशा. पोस्टमार्टम का क्या हुआ फिर सिलसिला, और वो कितना? पोस्टमार्टम तो आपको हिला देता है भाई. ये मैंने सुना था. भगवान कोई ना इस फेज से गुजरे. युविका, एक सी सेक्शन या एक सिजेरियन बर्थ की माँ के लिए कितना रिकवरी फेज जाता है और कितना टाइम लगता है उसमें? बहुत जाता है. मैंने हंसते हंसते सिजेरियन करा लिया, हंसते हंसते टाइम निकाल लिया. लेकिन आई केम टू नो कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक्चुअली आपको होता क्यों है. हमें लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें अजीब लगती हैं, कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, छोटी छोटी बात पे रोना, एक्सट्रीम लेवल पे सोचना, ये मूड स्विंग्स हमारे होते हैं. लेकिन जब आपकी बॉडी को ऊपर वाले ने नेचुरल बर्थ देने के लिए प्रिपेयर किया है, आपके ऑर्गन्स को प्रिपेयर कर दिया है कि बेबी आपकी बॉडी से बाहर आएगा. सो वो जो हम कट लगाते हैं तो हमारी बॉडी चली जाती है शॉक में. ऑल ऑर्गन्स, माइंड, उसको सेटल होने में, जिसको हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, सो वो जो झटका आपकी बॉडी को लगता है, माइंड को लगता है, ऑर्गन्स को लगता है, उसको नॉर्मल होने में आपको बहुत वक्त लग जाता है. हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं. मैं किसी भी टाइम रोने लग जाती थी, किसी भी टाइम कभी कभी बहुत खुश होती थी जब मैं बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो कभी कभी बहुत अकेलापन. सो ये मेरी ही बॉडी के हार्मोन्स इतने अप एंड डाउन हो रहे थे क्योंकि मेरी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं थी उस कट के लिए जो नेचुरल तरीके से गॉड ने हमें बनाया है. क्यों हो रहा है? सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. एक ये रीज़न भी होता है कि आई एम श्योर मुझे ये समझ हील होने में बहुत टाइम लगता है. जितने मेडिकल स्पेशलिस्ट देख रहे हैं वो लोग प्लीज कमेंट में बताएं कि आई एम श्योर नेचुरल चाइल्ड बर्थ में भी पोस्टमार्टम आने की संभावना होती होगी. डेफिनेटली. लेकिन व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, व्हाट आई फेल्ट एंड व्हाट आई हैव स्पोकन टू माय डॉक्टर, ये आपकी अवेयरनेस, ये Thank मेरी you for अवेयरनेस sharing. है. अभी तक तो मैं इस बात पे नहीं आया हूँ कि बाहर वाले तो ट्रोल्स बंद ही नहीं हुए होंगे थ्रू आउट. वो तो मेरे लिए आई वाज इफेक्टेड एक सर्टन टाइम तक. प्रिंस तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड था. ही वाज रिएक्टिंग. वो प्रिंस की जर्नी थी. यू सेड एक बैड फेज से भी आपकी रिलेशनशिप गुजरी एंड यू सेड देयर वाज सम इविल आई ऑन टॉप ऑफ यू. कई बार क्या होता है ना, व्हेन यू बोथ आर इन डिफरेंट लाइफ में, प्रेगनेंसी में एंड पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ही हैज़ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू टॉप ऑफ इट सो मैनी टॉक्सिक बातें हैं अराउंड. तो वो क्या से क्या बन जाती हैं चीज़ें. होता कुछ है, बनता कुछ है. चीज़ें इतनी होती नहीं है जितनी क्रिएट हो जाती हैं. सो होता है समटाइम्स. आई फील नज़र ऐसी चीज़ होती है कि सब कुछ हिला देती है लाइफ में. सो ये भी मैंने फेस के रहते सीखा कि नज़रों से बच के रहो, सब खुश रहो. एंड क्या बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी आप दोनों की? नहीं, लड़ाइयाँ नहीं होती. कई बार क्या होता है ना, ये बातें जो आप बोल रहे हैं ट्रोलिंग एंड ऑल दैट, ये बहुत डिस्टर्ब करती हैं आपको, आपकी फैमिली को. और जब आप अपनों को डिस्टर्ब होते देखते हो ना, तो डेफिनेटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे. क्या बोल रही थी पब्लिक? आई डोंट नो दैट. उस टाइम तो बहुत कुछ चल रहा था, हमारे सेपरेशन की बातें और ये सेपरेशन की बात? हाँ, बच्चे होने के तुरंत बाद? बच्चे होने की, हाँ, जब क्लीन हुई थी उस टाइम ये सारा ये सब चल रहा था. एंड दैट्स व्हाई आई चोज टू बी क्वाइट कि अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मैं शांति में रहूँ, बाद में बातें करेंगे, ये मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें. या सो फॉर मी इट वाज नज़र बैड फेज गॉन. बट आप दोनों Thank कैसे God. रीबिल्ड कर रहे थे फिर?
क्योंकि आई एम श्योर ये सारी बाहर की बातें आप दोनों को भी तो इफेक्ट करती Rebuild, I was होंगी। busy with my baby, honestly speaking. क्यों बोलना है? They are not living our life. चीज़ें, of course, we are showing our life, we are responsible, but हम अपने वक्त के हिसाब से रिप्लाई करेंगे. When I feel कि I am all right now, my body is working, my baby is happy, my everything is good, then I'll tell you. अगर मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मेंटल हेल्थ साथ में नहीं है, बच्चा मैं ढंग से नहीं फीड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं वहाँ आपकी ट्रोलिंग का जवाब दूँ? क्लीन पे ध्यान देंगे आप। Exactly. So for me, of course, Prince used to feel a little upset by hearing all these things. रूमर मैनेजमेंट 101 कैसे करना होता है बाकी जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए? Honestly speaking, sit and laugh, enjoy and forget. When time will pass, and खुद की मजाक बनाओगे. हाँ अच्छा, really? मैं प्रिंस को बोलती, मैंने कहा हम तो डिवोर्स लेने वाले थे यार, हमें बताया नहीं. पता लगा ये किधर से आया? आप लोग इससे कभी गए थे ऊपर फैमिली कोर्ट वगैरह गए थे आप लोग? कहाँ से आया ये रूमर? हाँ बस यही आस पड़ोस में जो यूट्यूब में बैठे रहते हैं लोग. जनरली ये भी होता है कि कई बार बाय एसोसिएशन उन्हीं के काम और उन्हीं के नाम की वजह से आपका नाम जाना जा रहा है, ये वाली कटाक्ष को भी ये मैं तो होते होता हुए ही देखता है, हूँ। डेफिनेटली ये तो बहुत होता है. इवन हमारी जो हाउस हेल्प्स होती हैं, हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि हमारे घर पे भी मैं देखता हूँ कुक आती हैं या क्लीनिंग लेडी आती हैं, तो कुछ भी चीज दीदी ये किधर है, दीदी ये मंगवा दो, दीदी ये खत्म हो गया. सिमिलरली आपकी नैनी इज द थर्ड पर्सन हु मे बी देयर, जो भी आप ही की तरफ डायरेक्ट करेंगे सब क्वेश्चंस. yes. ये होते हो देखते हो घर पे आप, हाँ? और फिर कैसे डील करते हो उससे? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आज मैं प्रिंस ने बोला कि क्या यार, मतलब क्या तुम तो चिल कर रही हो, तुम बड़ी फ्री हो. मैंने कहा क्या? तो ये मुझे पॉइंट ट्रिगर कर गया. आई थिंक आज मेरा हार्मोनल बैलेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ है. नहीं क्यों, आप गुस्सा भी तो हो सकती है. तो मैंने 2 मिनट के लिए मैं शांति में गई. मैंने सोचा, मैंने लंबी ठंडी सांस ली, फिर मैं वापस गई. मैंने कहा प्रिंस, अब यू गोना हैंडल क्लीन, आई एम गोइंग फॉर माई इंटरव्यू. सो माई नैनी इज कमिंग कि वो भैया पूछ रहे हैं ये कहाँ रखा है. मैंने कहा भैया आप खुद पूछिए, खुद ढूंढे. सही बात है. क्या मंगाना है, क्लीन के लिए ये मंगाना है, क्लीन के लिए वो चाहिए, फ्रूट्स मंगाने हैं क्लीन के लिए. मैंने कहा जाके भैया को बोलिए. शी वाज लाइक ठीक है. तो शी वाज लाइक मैं कहाँ जाऊँगी, यूजुअली आई ओनली डायरेक्ट एवरीथिंग. तो जाते वक्त भी मैंने बोला कि बाय क्लीन, टेक केयर ऑफ पापा. ही इज लाइक अरे क्लीन, मैंने यू टेक केयर. सो नाउ he dropped Eclean to my mom's place, but I'm happy. So I think I should do this. More often. Yeah, छोड़ के आ जाना चाहिए. Why not? As an actor, as a performer, as an entertainment human being, breastfeeding and bodily changes को आप कितना easily accept कर पा रही थी? Motherhood मेरे अंदर, I think it was there naturally in me. Initially I was facing a lot of problem कि भाई फीड कैसे कराते हैं भाई, ये तो बहुत ही टफ जॉब थी मेरे लिए. मैंने कहा ये डॉक्टर की क्या है. अच्छा, इसकी ट्रेनिंग भी होती है क्या? यस, इफ यू कांट लैचिंग में प्रॉब्लम आता है तो मैंने बहुत फेस किया है. क्या मतलब हुआ? आई एम सो सॉरी. लैचिंग, जब बच्चा दूध पीता है ना तो किस तरीके से पीता है वो बड़ा मुश्किल होता है, और इतना पेनफुल, बाप रे. सो मैंने इस चीज़ में लिटरली स्ट्रगल किया है. बट मैं ज़िद्दी कि मुझे टॉप मिल्क ज़्यादा नहीं पिलाना है, अपना ही दूध पिलाना है. ओके. सो टॉप मिल्क इज फॉर्मूला. हाँ जी. सो आई वाज लाइक करना है. काम को लेके अब कितनी एक्साइटेड हो? आई सी यू आर हसलिंग, यू पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर आल्सो. यस. तो ये क्या प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया ये है, बैक टू वर्क and how I want to show my daughter that you know your mama is working and you also have to work hard in life, कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं देखो तुम्हारे लिए. तो क्या लगता है, क्या जोन में घुसेंगी आप? क्या वेब सीरीज, टीवी, फिल्म? Everything. I'm open to act and something good where you know एक अच्छी performance, as we were talking about short film, and so happy to know that you make interesting short I direct films. sometimes, Yeah, yes. you're such a nice director. So soon we're gonna work together. I love how she is just like hustler max pro. She's Yes. like मैं off camera भी बोलूंगी, on camera भी बोलूंगी. 100%. क्यों हसलिंग की क्या, किस चीज़ की शर्म है, you know? बहुत Be सुंदर. open to work. So I'm excited. Right now I'm working from home. You know, brands and all that. और एक जो आपका कपल ब्रांड है उसको और कुछ करने का आप लोगों ने सोचा? Yes, we are planning a lot of things. अपने खुद के गाने लेके आ रहे हैं. Wow. Yes. 1-2 गाने मैंने भी गाए हैं. क्या बात है? Miran songs. Yeah. So yeah, interesting चीजें we are planning. फेमस लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम भी होती होगी, इज समथिंग दैट वी हैव ऑलवेज डिस्कस्ड इन आवर हाउस पार्टीज ओनली, कि
जब आपके हस्बैंड किसी और महिला और फेमस महिला के साथ क्लोज हैं, जस्ट देयर कमराडरी एंड केमिस्ट्री सीन बाय द वर्ल्ड, जैसे नेहा धूपिया हो गई, हाँ. तो कैसे सिक्योर रहती हो और उसके लिए कितना प्रयत्न लगता है? Oh, I love them when they are together. टॉम एंड जेरी की तरह झगड़ते रहते हैं. एंड या पता है क्या होता है, जब आप अपने ही बंदे को किसी और फीमेल के साथ देखते हो ना, आपको डिफरेंट साइट देखने को मिलती है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको एक इंसान को जानते हो. सो इंटरेस्टिंग टू नो कि फ्रॉम डिफरेंट परसेप्शन आप और जानते हो अपनी. आप हमें लगता है कि यार आई नो एवरीथिंग अबाउट प्रिंस, बट हाउ प्रिंस इज आउटसाइड विद अदर पीपल, दैट ऑल्सो आई शुड नो, विच इज़ इंटरेस्टिंग. अच्छी केमिस्ट्री है उनकी, बहुत अच्छा लगता है. वो झगड़ते हैं, इमोशनल है एक दूसरे के लिए, बहुत केयरिंग है एक दूसरे के लिए. एंड विद टाइम तो बॉन्ड और अच्छा हो गया है. एंड व्हेन वी टॉक, आई थिंक आई लव हर. तो आई थिंक उसके जितने भी फीमेल फ्रेंड्स हैं और कनेक्शंस हैं, उसके पीछे रह जाते हैं, मेरे ज़्यादा बन जाते हैं. आई लव इट. बहुत सुंदर. यार ये बताओ कि 40s के अंदर आने के बाद हमको महिलाएं बोल के गई हैं कि जैसे सोहा अली खान बताएंगी कि 40s इज लाइक लिबरेटिंग एज हेल. ये एक्सपीरियंस कर रही हो क्या? 40s you understand everything. You are in the center of your life. जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आप सब समझ में आता है, और जब आगे मुड़ के आगे देखते हो तो भी आपको सब समझ में आता है. You're most relaxed. You're not impressing anyone. You're not trying to fake. You're just relaxed. You know life. You are just yourself. आपको पता चलता है आपकी आधी ज़िंदगी तो आप कभी किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो, कभी करियर, कभी कुछ, ऐसे निकल जाता है यार. एंड ऑफ द डे यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एट 40. यू अंडरस्टैंड यार वॉट मैटर्स इन लाइफ इज नॉट जस्ट दिस इनसाइड यू. 16 साल की खुद को अगर आपको मैसेज देना होता तो वो क्या होता? वो आपका कैमरा. I think still I carry this attitude, never give up. And I have been always the same. Love yourself. This is something, yeah, I was missing out in my life, and I still say this. Love yourself is not in a way that you're earning money and spending money. Love yourself literally internally. If your body is healthy, you're mentally healthy, your life is healthy. पैसा आप कमा लोगे. थैंक यू सो मच. कैसा लगा आपको हमारे शो पे आके? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. ऐसा लगा है कि मैं बैठ के सिर्फ नॉर्मल घर में बातें कर रही हूँ. एंड आई यूज़ टू रियली एंजॉय योर शोज़. एंड आज मिलके भी बहुत अच्छा लगा. ये मेरे लिए इंटरव्यू नहीं, आई डोंट नो क्या निकल के आएगा, बट मैंने सिर्फ ऐसे लगा है कि बैठ के दिल से दिल तक बातें की हैं. यही टचवुड हमारा एम रहता है युविका कि हम हार्ड ओपिनियन तो लाते हैं, लेकिन कैसे हम यहाँ तक स्मूथली यू नो you talk and take out the things so nicely as if घर का बंदा बैठ के बात कर रहा है. ये फॉर्मेट ही वो है. कई बार आप पूछते हैं हम सोफे पे, तो सुन लो भाई, हम लोग सोफे पे इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि वो 11-12 बजे की हाउस पार्टी के बाद जो बातें होती हैं हमारे घर पे, हम सब नीचे बैठे होते हैं. आई डोंट नो ये मुंबई की चीज है या कहीं. It is you, whole solely you, your persona, the way you make us feel. Thank you so much. Thank you for giving us this beautiful feel जहाँ अपनी दिल की बातें कर पाते हैं, and so nicely. आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें. इनका चैनल भी नीचे लिंक कर दिए, प्लीज सब्सक्राइब करें. कम्युनिटी पोस्ट आप हमें दे रही हैं, थैंक यू. मैं ऑलरेडी अपने ब्लॉग में बोल चुकी हूँ कि आप मेरा इंटरव्यूज देखिएगा या ऑन दिस चैनल. सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू हाउ टू फ्लाई. बट थैंक Please यू do युविका that. फॉर बीइंग ऑन द मेल फेमिनिस्ट. दिस इज मी सिद्धार्थ आलमैन Thank साइनिंग you. ऑफ. बाय.